थिंकुलर फाइन। सो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे पहले आप अपने जनरल लेवल से स्टार्ट करते हैं कि जनरल लेवल में किस टाइप के आज के जो है पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखो ऑलमोस्ट अगर लेवल लेके चले तो आप इजी भी नहीं कह सकते और हाई भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का, क्योंकि क्वेश्चन देखो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया था, लेकिन उसमें भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हम राइट मान रहे थे और कई जैसे फ्रेंड्स थे या फिर जो हमें मिले वो जो राइट लगाए हुए थे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें राइट लगते हैं बट वो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होती है वो उन 15-20 क्वेश्चन के बेस पर ही तैयार होती है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट इजी है वो सबके लिए इजी है बट कुछ क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड होते हैं वो सबके लिए। लेकिन हाँ, जो लेवल पूछा जाए तो +1 +2 का ही लेवल था और कॉमर्स के बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। तो जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि जिसमें कि घुमा फिरा के पूछा गया हो कुछ, जी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। बट कई क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा डाउट था। एफएलएन का कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं था, ना कोई निपुण का क्वेश्चन था, ना कोई एनसीएफ का क्वेश्चन था। सिर्फ डायरेक्ट आपके जो है सिंपल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद रीजनिंग आप लेके चलो, रीजनिंग के बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन आए हुए थे। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस में से, जैसा कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन चीज़ों को हम हमारे टच में नहीं थी, बस सिर्फ सब्जेक्ट पर हमारा होल्ड था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका कि किसी का कोई पोर्शन वीक है, किसी का कोई पोर्शन वीक है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो लिस्ट है वो ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी लेकिन इतनी लो भी नहीं जाएगी कि ये कह रहे थे कि 120 125, आई थिंक 130 से तो अब वो जानी ही चाहिए, क्योंकि इतना भी जो है डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आया हुआ था और ना ही नेगेटिव मार्किंग है। और जो आपके जर्नल अवेयरनेस के थे तो वो आपके जर्नल अवेयरनेस के तो एक ही क्वेश्चन था शायद, वो आपका पूछा गया था कि तेलुगु में किसको मिला है आपका साहित्य अकादमी अकादमी अवार्ड। और उसके साथ एक दो क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और आपके पॉलिटिकल से आया हुआ था एक क्वेश्चन आपका। तो इस टाइप के जो है 10 क्वेश्चंस आपके, अगर आपने जीके अच्छी तरह से मतलब ऊपर ऊपर से भी पढ़ रखी है तब भी आप कर सकते थे, लेकिन इसका ये है कि एरिया का कोई कंफर्म नहीं होता है। सो पेडागोजी के जो आपके क्वेश्चन थे वो लर्नर के, कि भाई किस तरह से बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए। एक दो आपके जो मेथड्स हैं उनके क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं दिया हुआ था, एंटोनिमस था, सिनोनिमस था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके एंड एक्टिव पैसिव से था। तो एक एक क्वेश्चन आपके इन सभी से थे। आपकी जो है एरर पूछी गई थी। पैसेज नहीं दिया हुआ था आपकी बार, हाँ हिंदी में एक पैसेज था आपके जिसके 4 क्वेश्चंस आपके हिंदी के पैराग्राफ से थे। एक आपकी संधि पूछी गई थी, एक समास का क्वेश्चन था आपका, एंड उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपका जो है पर्यायवाची से था। तो इस टाइप से जो है हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। और बच गया आपका कौन सा लेवल, सब्जेक्ट्स का लेवल, सब्जेक्ट्स का +1 +2 का, और मोस्टली +1 का आया हुआ था, क्योंकि जो आपकी पार्टनरशिप थी या फिर आपके शेयर कैपिटल थे उससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें उससे क्वेश्चन हाई पूछे जाते हैं। तो लेवल आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये लग ही नहीं रहा था कि ये पीजीटी केवीएस का लेवल है, क्योंकि लेवल जितना हाई होना चाहिए था उतना हाई नहीं था। तो आपको कैसा लगा पेपर? आई थिंक जिन्होंने भी +1 +2 की एनसीईआरटी की, और हमेशा हम यही बात कहते आ रहे हैं कि भाई अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जितनी भी हमने वीडियो बनाई हैं, जो हमारी पहली वीडियो, क्योंकि अब तो हम बना नहीं पाए थे भाई, हमारी भी तैयारी चल रही थी, हमें ये नहीं पता था कि भाई इतने लो लेवल का पेपर आएगा। हमने आपको बहुत ही मतलब एमकॉम लेवल तक की तैयारी कर ली थी, बट ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा गया। लेकिन अगर आपका एचपीएससी का होगा ना तो उसका बहुत ही हाई लेवल आएगा। तो अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है। और केवीएस का आपको कैसा पेपर लगा? क्या 100% आपको आता था, या फिर कुछ क्वेश्चन आपके जो डाउटेबल थे, जो आपको डाउट लग रहा है कि इन क्वेश्चंस पर डाउट है, तो कमेंट करके बताइएगा। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चंस को, हाँ,
क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी पूछे गए थे। जैसे प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट के मैक्सिमम भी पूछ लिए, मिनिमम भी पूछ लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूछ लिए, सेबी के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो जिस को टॉपिक को भी उन्होंने उठाया था उसी में से 2-3 क्वेश्चन डाल दिए थे आपके। तो पता नहीं पेपर सेटर के माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि पेपर अगर देखा जाए तो किसी एक्सपर्ट बंदे का ये नहीं लग रहा था कि भाई किसी एक्सपर्ट ने तैयार कर रखा है। क्योंकि अगर एक्सपर्ट तैयार करेगा, जैसा कि हमारा अनुमान था, क्योंकि भाई हम तो अपने एचपीएससी को लेके चल रहे थे, क्योंकि अपने एचपीएससी में एस्टेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, हमारे एचएसएससी में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं स्टेट में, देखो आप क्वेश्चंस का लेवल कितना हाई होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि भाई लेवल हाई है, बिल्कुल +1 +2 का लेवल था। तो आपके कितने स्कोर बनेंगे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, आज लगा कि हाँ, हमने चैनल स्टार्ट कर रखा है तो कुछ ना कुछ हमने गेन किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और सब ने बहुत ही अच्छे हमारे वीडियोस को बताया। तो उन सब के लिए थैंक यू। और हमारी फैमिली के साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, हम ये सोच रहे हैं कि भाई सभी का सहयोग मिलता रहा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो डालने का। और अब आपको परफेक्ट तैयारी करनी है अपनी एचएसएससी की। तो अब हम केवीएस में घुसे हुए थे भाई, नहीं निकल पा रहे थे, ना ही आपके लिए अच्छी वैल्यूएबल जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करवा पा रहे थे। लेकिन अब से बिल्कुल बहुत ही लगन से, जो बच्चे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के हैं, तो अगर आप तैयार हैं जुड़ने के लिए और आप चाहते हैं कि एचपीएससी के लिए एक स्पेशल तैयारी की जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि अगर कैंडिडेट्स जुड़ेंगे तो देखो, जब हमसे मेंबर जुड़ेंगे तभी इंसान मोटिवेट होता है, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें तैयारी करवानी चाहिए। क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम दिए हैं उनसे ये कंफर्म हो गया है कि भाई हमारा लेवल अब उतना हो चुका है कि हम आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा सकें। और क्योंकि इतने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमने डाल रखे हैं, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के पेपर में आपको जो भी डाउटेबल क्वेश्चंस लगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हर एक क्वेश्चंस का आपका जवाब दिया जाएगा। और जो फ्रेंड्स कह रहे थे कि मैम, क्योंकि देखो फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर लेके जाना, लेकिन कई सारे फ्रेंड्स थे जो मिले, तो उनको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। तो अपना जो है साथ इसी तरह बरकरार रखिएगा, आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वैल्यूएबल वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और मेरिट लिस्ट तो देखो, हम किसी को झूठा दिलासा नहीं देते हैं, फाइनल आंसर के आने के बाद पता चलेगी। और 1-2 जो सर्कल है अभी रहता है, उनके साथ डिस्कस करके जहाँ तक अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी कि भाई कहाँ तक मेरिट लिस्ट जा सकती है। क्योंकि देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं कह सकती, क्योंकि अदर्स में मेरा इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है, अपने सब्जेक्ट्स में था। तो भाई यही है, किसी का कोई एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई एरिया, तो उन सब से डिस्कस करने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जितने तक जा सकने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैं अपने आइडिया से 130 कह सकती हूँ कि 130 प्लस मेरिट लिस्ट जाएगी। आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू अगेन।